हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हम। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट देख लें। चैप्टर का नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो इतना बड़ा नाम दे रखा है, इसमें सब ही कुछ हम पढ़ेंगे। रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बात जब आई गई है तो लैंड रिसोर्सेज सबसे पहले पढ़ेंगे। अब लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो क्या चीज़ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। देखो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्लांट है, प्लांट ना हो तो हम होंगे क्या? हम डिपेंड है ना प्लांट पे। तो ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं ना वो उनमें से है। तो लैंड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से ही है, ठीक है? अगर लैंड ना हो तो हम खड़े किस पे होंगे? पानी में थोड़ी जिंदा रहेंगे, ठीक है? इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ, कि ये 30% एरिया कवर करता है। यानी अर्थ अगर इतना बड़ा है तो पूरे अर्थ पे तो मिट्टी है नहीं, लैंड है नहीं, तो थोड़ा सा पानी भी है। तो अगर इतना बड़ा है तो 30% भाग में मिट्टी है। मिट्टी यानी सतह है एक नॉर्मल, उसके बाद पानी है। हालांकि देखो पानी के नीचे भी कहीं तो सतह आती है ना, ऐसा थोड़ी है कि पानी पानी ज़िंदगी भर पानी चलता रहेगा। एक टाइम के बाद सतह आ ही जाती है, चाहे फिर वो बहुत लंबा टाइम लगे, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहाँ किलोमीटर के हिसाब से नीचे आपको डीप जाना पड़ता है पानी ज़मीन के लिए, तो वो एक अलग मैटर है, बट ज़मीन तो आएगा, ठीक है? तो दो तरीके की ज़मीन होती है, ठीक है? लैंड रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राइवेट लैंड होता है। प्राइवेट लैंड जैसे हमारा आपका कुछ ख़रीदा हुआ लैंड है जिस पे हम रहते हैं, या फिर किसी ख़रीद के हमने किराए पे लगा रखा है, या फिर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है लेकिन हमने ख़रीदा है, उसे प्लॉट बना रखा अपना, तो वो प्राइवेट हुआ। प्राइवेट यानी जिस पे किसी और का अधिकार ना हो, ठीक है? किसी एक का या किसी एक समूह का अधिकार हो। समूह यानी पूरे परिवार का, ठीक है? अब एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड होता है जिस पे कॉमन प्रॉपर्टी लैंड, मतलब कि कॉमन हो वो, जैसे कुआं एक कॉमन प्रॉपर्टी लैंड होता है। कुएं पे किसी एक का अधिकार नहीं होता, वो उस पर सबका ही अधिकार होता है, ठीक है? जैसे प्लेग्राउंड पे सबका ही अधिकार है। हॉस्पिटल, ये सब ऐसे लैंड्स हैं जहाँ सबका ही अधिकार होता है, ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। अब लैंड का यूज़ कैसे करते हैं? देखो वी कैन यूज़ इट इन डिफरेंट पर्पज़। हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लेते हैं, रोड बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, माइनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी। तो घर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो लैंड का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है? सबका अपना अपना मोटिव है लैंड का यूज़ करने का, बट लैंड का यूज़ डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है? अब देख लो इतना इम्पोर्टेंट है ये रिसोर्सेज, तो इसको कंजर्व करना तो बहुत ज़रूरी है। कंजर्व यानी इसको सुरक्षित रखना, ठीक है? सुरक्षा देना, तो इसको कंजर्व करना तो बहुत ज़रूरी है। तो कंजर्व करने के तरीके क्या क्या हैं? देखो यहाँ पे मैंने तरीके लिखे हैं, 1 2 3 4 5 है ये, हालांकि गिनती यहाँ पे ठीक से आई नहीं, तो कोई नहीं। तो सबसे पहला क्या है? स्टॉप एक्सेस डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो जंगल काट रहे हो ना तुम, उसको बंद करो। जंगल काटना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम जंगल काट रहे हो, देखो क्या होता है ना कि अगर कोई पेड़ लगा हुआ है, ऐसे करके कुछ होता है पेड़, मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं थी, और नीचे जड़ होती है ऐसे, ठीक है? अब ये जो जड़ है ना, इसने मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? अब अगर हम पेड़ को काट देंगे, पेड़ कहाँ गया? हाँ, पेड़ को काट देंगे तो ये जड़ तो ख़राब हो गया। अब ये जड़ ख़राब हो गया तो इसने जो मिट्टी को जकड़ के पकड़ा हुआ था, अब तो उसने पकड़ नहीं रखा है, तो मिट्टी खुल गई। इसने पकड़ रखा था बट अब मिट्टी खुल गई है मेनली, ठीक है? अब इसको किसी ने पकड़ रखा नहीं है, तो अब कभी भी अगर हवा चलेगी बहुत तेज़ तो धीरे धीरे हल्की हल्की परत, हमें देखो पता नहीं चलता है, लेकिन हज़ारों साल बाद ये धीरे धीरे परत हटते हटते यहाँ गड्ढा बन जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन अगर पानी की बारिश हुई बहुत तेज़, या फिर कहीं से कुछ बादल फटा या कुछ भी हुआ, बादल फटने में तो चलो आ ही जाता है पानी, लेकिन कुछ भी बाढ़ आ गई, ये सारा पानी ढह के चला जाएगा, ठीक है? अब देखो पेड़ का एक और काम है, अगर बाढ़ आ गई और अगर यहाँ पे जंगल है तो जंगल में बाढ़ एक जगह से दूसरे जगह बहुत रेयर ही जाता है, यानी उसको बहुत दिक्कत होता है ऐसा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ बाढ़ वगैरह को रोकते हैं, पानी को रोकते हैं,
ठीक है। तो इससे फ़ायदे दोनों हैं। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन करना बहुत ही नुकसान हो जाता है लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। स्टॉप एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम फसल वगैरह उपजाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ करते हैं ताकि फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्वालिटी क्या हो वो हम मेंटेन नहीं करते, लेकिन क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आदमी स्वस्थ रहेगा। तो जितने भी हम पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र या केमिकल यूज़ करते हैं ना मिट्टी में, ये कहीं ना कहीं लैंड को बहुत ख़राब करता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी ख़राब करता है। फल तो उसने बहुत सारे दे दिए, क्वांटिटी तो बढ़ा दी उसने उस सब्जी की या फल की पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करके, लेकिन उस मिट्टी को ख़राब कर दिया उसने। अगली बार जब आप उस पर फसल उगाओगे ना तो हो सकता है नुकसान भी करे। शरीर के लिए वो नुकसानदायक है, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और मिट्टी अगली फसल के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करके काफ़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। देखो जैसे मैंने डिफॉरेस्टेशन में क्या बोला कि बड़े बड़े पेड़ कटने नहीं चाहिए, उनको बचा के रखो। ऐसे ही छोटे पेड़, ये देख रहे हो आप, ये छोटे पेड़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है ये कि आप ऐसे छोटे पेड़ों को भी मत काटो, ये भी धीरे धीरे हल्का सा पकड़ के रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। प्लांट ट्री, कि आप पेड़ उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पेड़ उगाओ। इससे होगा क्या, इससे लैंड रिसोर्सेज कंजर्व होगा। आप पेड़ लगाओगे, पेड़ की जड़ एक टाइम के बाद 3 साल 4 साल जितना भी बड़ा हो जाएगा, तो पेड़ की जड़ क्या होती है ना, मिट्टी को पकड़ के रखेगी। तो इससे होगा क्या कि लैंड रिसोर्सेज कभी भी ख़राब नहीं होगा। यानी ये जो मिट्टी होती है ना, ये कभी भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगी, पकड़ के रखेगी, तो इससे कंजर्व होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज तो हमने देख लिया, अब सॉइल रिसोर्सेज देखते हैं। देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, काउंटलेस ऑर्गेनिज्म, इट कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि सॉइल क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर यानी मिला हुआ, किस किस का मिला हुआ, मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, काउंटलेस ऑर्गेनिज्म। और काउंटलेस ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि देखो बहुत सारी चीज़ें मिट्टी में रहती है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चूहा रहता है कई बारी, हालांकि देखो ऑर्गेनिज्म में नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, वो ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी में। मिट्टी में ह्यूमस उन्हीं के चक्कर में बनता है, ठीक है। और मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, आपको पता ही है, मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन सब होता है, लेकिन अलग फॉर्म में होता है। ये इस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हम इनहेल करते हैं, ठीक है। वाटर होता है, एयर भी होता है इसमें, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ का मिक्सर जो होता है ना, वो होता है सॉयल, ठीक है। अब सॉयल ना अर्थ का, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का एक स्किन का काम करता है। जैसे हमारा स्किन है ना, अंदर की हड्डियों को बचा के रखता है, ऊपर से स्किन ऊपर से लगा हुआ है, तो अंदर की हड्डियां या मांस जो भी है ये बची हुई रहती है, ठीक है। अर्थ का भी एक तरह से यही काम करता है कि सबसे ऊपर लेयर का जो होता है ना, ये अर्थ का कहने का मतलब स्किन का काम करता है, ठीक है, अर्थ को बचा के रखता है। तो इट कवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है ना, सरफेस ये इसको कवर करके रखता है, ठीक है। अब सॉइल की प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल कहने का मतलब कि सॉइल कहाँ से कहाँ तक रहता है, ठीक है। कितने टाइप के सॉइल होते हैं नीचे, इसके लेयर कह सकते हैं हम इसको, कि कितनी लेयर में होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एक झूठ मैं बता दूँ कि टॉप सॉइल टॉप में नहीं होता, सेकंड नंबर पे होता है, उससे ऊपर होता है ऑर्गेनिक लेयर। देखो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा, ऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा सा अच्छा, ठीक है ना। जिसको पेड़ पौधे उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए ना, वो मिट्टी ऑर्गेनिक मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें ह्यूमस हो ज़्यादा। तो ऑर्गेनिक सबसे ऊपर की लेयर देख रहे हो, डार्क वाली, ये डार्क वाली जो देख रहे हो ना, सबसे ऊपर जो पतली लेयर है, ये है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। इसमें होता है ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है ह्यूमस को लेके कि एक्चुअली में ह्यूमस का मतलब क्या होता है। देखो, एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट, ये जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं ना, ये डिकम्पोज हो जाते हैं एक टाइम के बाद मिट्टी में, कहने का मतलब मिल जाते हैं। डेड प्लांट एंड एनिमल्स, और कुछ जानवर भी होते हैं जो मर जाते हैं, तो वो भी मिट्टी में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स
हेल्ड विद इन द प्लांट मैटर और एनिमल्स इज रिलीज टू द सॉइल। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिल के ना सॉइल में मिल जाती है और एंड में रिजल्ट क्या होता है, ह्यूमस बनाती है। ये ह्यूमस मतलब कि और यही चीज़ जो मिल जाती है ना ये मिट्टी को बहुत अच्छा बना देती है। ठीक है, जो कई बार कहते हैं ना कि पत्ते वगैरह सड़ जाए, पत्ते वगैरह जैसे पेड़ से गिरते हैं और मिट्टी पे और फिर बारिश हो जाती है तो वो पत्ते ना सड़ से जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, हमें लगता है कि यार कितनी गंदगी लग रही है, लेकिन एक्चुअली में वो मिट्टी को बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा होता है उस टाइम। जितना वो सड़ेगा ना उतना क्वालिटी देगा वो अच्छा। गांव वगैरह में गोबर को यूज़ करा जाता है एज अ खाद। ठीक है ना, अभी तो केमिकल वगैरह इतने यूज़ हो गए हैं कि बड़ी दिक्कत है, लेकिन नेचुरल बिल्कुल जिसे हम खाद कहते हैं ना वो गोबर को यूज़ करा जाता है तो वो बहुत नेचुरल होता है। वो एक्चुअली में मिट्टी को अच्छा बनाता है। ठीक है, वो ख़राब बिल्कुल नहीं बनाता। तो ह्यूमस क्या होता है कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, देखो एनिमल्स, बड़े एनिमल्स भी और छोटे एनिमल्स भी, जैसे चूहे, सांप, ये सब मिट्टी में रहते हैं। अब ये सभी तो मरते ही हैं ना, अब कहीं तो मरेंगे ना। ऐसा तो है नहीं चूहा ज़मीन पे रहता है और मरने के लिए आसमान में जाएगा, मरेगा तो कहीं ज़मीन पे ही। तो जितने भी जानवर मरते हैं ज़मीन पे ही मरते हैं। अब ज़मीन पे या तो बिल्कुल ऊपर की सतह पे मरे या फिर ऊपर की सतह पे मरे, आदमी उसे गाड़ दे नीचे, तो है तो मिट्टी पे ही, कहीं दूसरी जगह थोड़ी चला गया। तो ये सारे के सारे जो है ना मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं, इसमें ह्यूमस प्रदान करते हैं। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ। तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पेड़ उगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है टॉप सॉइल। ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला, एक्चुअली मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ तो उन्हें ये सबसे नहीं, सेकंड वाला, तो ये होता है टॉप सॉइल। सबसे बड़ा झूठ, टॉप मतलब होता है जो सबसे ऊपर हो, लेकिन टॉप सॉइल खुद टॉप पे नहीं है। ठीक है ना, एक बड़ा मिथ बता दिया मैंने आपको। टॉप सॉइल खुद टॉप पे नहीं है, वो खुद सेकंड पे है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना इसमें से ह्यूमस ख़त्म होता जाएगा। देखो ह्यूमस कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्लांट या फिर एनिमल सड़ेंगे। प्लांट या एनिमल तो ऊपर सड़ते हैं, यहाँ थोड़ी सड़ते हैं, इतने इस पे थोड़ी सड़ते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना ह्यूमस ये ख़त्म होता जाएगा ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस ख़त्म होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होता जाएगा। ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब मिनरल्स जितने भी होते हैं ना मिट्टी में, अच्छी चीज़ें, वो सब धीरे धीरे नीचे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ख़त्म होता जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छी चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम के बाद मिट्टी बचेगा ही नहीं, पत्थर बचेगा, वो सब हम देखेंगे। अब टॉप सॉइल में क्या है, देखो सबसे पहले ह्यूमस था। टॉप सॉइल में क्या है, मिनरल्स भी है और ह्यूमस भी है। क्योंकि देखो हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे मिनरल्स कहाँ से आएगा। ठीक है, ये लेयर काफ़ी पतली होती है, जैसे इसमें दिखाया रखा है ना कि सही में पतली होती है, तो इसमें सिर्फ ह्यूमस होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेकंड वाले पे आता है मिनरल और ह्यूमस दोनों आते हैं। ठीक है जी, इसमें मिनरल और ह्यूमस दोनों है। क्यों, क्योंकि देखो पेड़ की जो जड़ है ना यहीं तक तो रहती नहीं है, ऊपर तक जाती है नीचे। अब नीचे जब जाएगी इसमें, तो जड़ जब यहाँ है तो इसको यहीं से तो कुछ चाहिए होगा ना, इसलिए ह्यूमस और मिनरल दोनों इसी में होते हैं, यहीं से मेनली उसको सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या है कि ह्यूमस ख़त्म हो गया, अब यह है भी तो बिल्कुल नाम मात्र, बिल्कुल ख़त्म। एलुवियल लेयर में क्या है, एलुवेशन लेयर, सॉरी मिस्टेक हो गया, एलुवेशन लेयर में क्या है, लीस्ट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, कि कीचड़ जैसा कुछ मिनरल है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर्स अभी भी हैं थोड़े से, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे अभी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये मिट्टी अभी भी थोड़ी सी उपजाऊ है। ये वाइट, थोड़ा सा वाइट देख रहे हो। एक चीज़ आप गौर करोगे, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग में तो बहुत डार्क था, फिर थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर उससे लाइट हुआ, उससे लाइट हुआ, और बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया नीचे जाते जाते। मतलब कि ऊपर डार्क है, नीचे लाइट है। ये डार्क है किस लिए, ये डार्क एक तो ह्यूमस के चक्कर में है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में। ठीक है, मेन है ह्यूमस के चक्कर में। ये जितना ह्यूमस होगा उतना डार्क होगा वो। ठीक है, अब क्या है, सब सॉइल जैसे होता है ना कि सब इंस्पेक्टर के नीचे वाला सब इंस्पेक्टर, तो ऐसे टॉप सॉइल के नीचे वाला सब सॉइल। ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर मैनेजर, सब मैनेजर, तो ये एक नीचे वाले को कहते हैं। तो ऐसे ही ये है टॉप सॉइल का नीचे वाला सब सॉइल। ठीक है, इसमें कुछ वैसा ही है। टॉप सॉइल में मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे भी आपको मिनरल्स दिखेंगे लेकिन कम दिखेंगे। ठीक है, और मेटल साल्ट दिखेंगे यहाँ पे।
तो मेनली यहाँ पे पेड़ को उगने वाले जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं ना, जिससे पेड़ उगे, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और कुछ बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें नीचे तक जाती है, यानी सब सॉइल तक जाती है। ये देख रहे हो, एक छोटा पेड़ है, इसकी जड़ वहीं ऊपर ही रुक गई। एक उससे बड़ा पेड़ है, इसकी जड़ भी लगभग एलिवेशन लेयर तक ही रुक गई है। लेकिन एक बड़ा पेड़ है जिसकी यहाँ तक गई है। हालांकि ये पेड़ तो है ही नहीं, पौधे हैं तीनों, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है कि इसकी लेयर देखो यहाँ तक गई है, सब सॉइल तक गई है ना। तो कुछ एक आध पेड़ होते हैं जो सब सॉइल तक टच कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन सब सॉइल पे इनको ज़्यादा कुछ मिनरल्स मिलता नहीं है। इनको मिनरल्स मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, लेकिन मिनरल्स इनको एलिवेशन लेयर तक ही मिलता है, ठीक है। टॉप सॉइल एलिवेशन लेयर यहाँ तक ही मिलता है ना। उसके बाद क्या आता है, पेरेंट रॉक। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे नीचे जो है, नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टान, ठीक है। उसके ऊपर ये चट्टान टूट के छोटे 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 पत्थर बन गए हैं। छोटे छोटे मतलब ये नहीं कि गिट्टी जितने बड़े जो ये कंक्रीट होता है उतने भी नहीं, लेकिन छोटे छोटे मतलब कि 5-6 किलो, 10 किलो, 15 किलो, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, या इससे भी छोटे। अब इतने बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे बचे। अब एक टाइम के बाद देखो, इसमें हज़ारों साल लगते हैं। आप ये मत समझना 1-2 साल में हो जाता है, हज़ारों साल लगते हैं। एक टाइम के बाद ये भी टूटेगा और इससे भी छोटा छोटा पत्थर बन जाएगा, ये भी टूटेगा, उससे भी छोटा छोटा। एक टाइम के बाद इतना बारीक बन जाएगा कि पत्थर बचेगा ही नहीं। पत्थर के नाम पर बस वो कंक्रीट बचेगा, जिससे हम घर वगैरह बनाते हैं, वो कंक्रीट बचेगा बस। वैसे ही छोटे छोटे पत्थर बचेंगे, बाकी सारा मिट्टी बन चुका होगा। समझ रहे हो? यही पत्थर, ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, यही बड़े बड़े पत्थर एक टाइम के बाद सारा का सारा मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ही होता है। हज़ारों साल लगते हैं मिट्टी बनने में, ठीक है। इसलिए मिट्टी को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट रॉक की बात कर रहा है। पेरेंट रॉक का मतलब यही है कि छोटे रॉक, मतलब छोटे पत्थर। देख रहे हो, पत्थर इसमें भी है, लेकिन पत्थर कम है सब सॉइल में। लेकिन यहाँ पे आके पत्थर पत्थर हो गया, देखो सारा पत्थर पत्थर हो गया, लेकिन छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो पार्सली वेदर्ड रॉक, वेदर्ड मतलब होता है टुकड़े, ठीक है, मतलब बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े। तो पार्सली वेदर्ड रॉक का मतलब है छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। मिट्टी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है अब, ठीक है ना, मिट्टी ना के बराबर है बिल्कुल, बस छोटे छोटे पत्थर हैं। अब उसके नीचे आता है बेड रॉक। बेड रॉक यानी अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। अनवेदर्ड का मतलब है बिल्कुल भी टुकड़े नहीं है। वेदर्ड मतलब टुकड़े, अनवेदर्ड मतलब टुकड़े नहीं है। तो यानी बड़े बड़े हैं, आप देख भी रहे हो फोटो में कि बड़े बड़े हैं। तो देख रहे हो एक चीज़ कि बड़े बड़े, उससे छोटे, अब उससे भी बिल्कुल छोटे, कहने का मतलब बिल्कुल 1-2 पत्थर हैं बड़े बड़े बस, बाकी बिल्कुल मिट्टी जैसा ही है। बिल्कुल मिट्टी बन गई, और ऊपर तो बिल्कुल मिट्टी है ही, लेकिन ह्यूमस भी है, यहाँ पे ह्यूमस भी है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस चलता है, ये हज़ारों साल लगते हैं ये होने में, कि बड़ा पत्थर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होते होते मिट्टी बन गई। और ये नीचे से लेयर चलता रहता है ऐसे, ठीक है। और जैसे जैसे लेयर होता है ना, इनको पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि देखो बड़ा पत्थर होगा तो उसको बेड रॉक बोलेंगे, उससे छोटा होगा तो उसको पेरेंट रॉक बोलेंगे, उससे भी छोटा यानी बारीक हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा बिल्कुल, तो सॉइल, सब सॉइल बोलेंगे। बिल्कुल मिट्टी बन गया, कीचड़ जैसा हो गया, तो उसको एलिवेशन लेयर बोलेंगे। मैं बार बार ही हैंग क्यों हो रहा हूँ, हालांकि देखो एलुवियल सॉइल होता है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार ही, ठीक है। तो कभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो एलिवेशन लेयर होता है, उससे भी ऊपर अगर मिट्टी बिल्कुल ही बारीक मिट्टी बन गई तो सब टॉप सॉइल, उसके बाद तो फिर ऑर्गेनिक लेयर, तो वो एक एक्स्ट्रा में इसलिए क्योंकि देखो ऊपर तो ऑर्गेनिक लेयर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये पेड़ वगैरह के चक्कर में ही बनता है। तो यही है इसमें। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल को बनने में, इफ़ेक्ट करते हैं मतलब कि जिनकी वजह से मेनली सॉइल बनता है, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट रॉक, अभी मैंने बताया ना पेरेंट रॉक की वजह से ही बनता है। ये पेरेंट रॉक, ये वाला जो छोटे टुकड़े हैं मिट्टी के, तो इनके वजह से ही बनता है। अब इनके वजह से बनता है तो होता क्या है, अब जैसा कलर उसका होगा वैसा ही तो ऊपर बनेगा, जैसा कलर उस छोटे छोटे पत्थर का होगा वैसा ही तो मिट्टी बनेगा ना उसी कलर का। अब ये है लाल कलर के पत्थर और मिट्टी पीली थोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो कलर कौन डिसाइड करता है, डिटरमाइन कलर। कलर कौन डिसाइड करता है, ये पत्थर डिसाइड करते हैं कि कलर क्या होगा मिट्टी का, ठीक है। और क्या आता है,
टेक्सचर, मिट्टी का टेक्सचर भी डिसाइड कौन करता है? ये पत्थर। देखो पत्थर से ही अगर मिट्टी बन रहा है तो सब कुछ तो यही पत्थर डिसाइड करेगा ना। और बचा क्या इसके पास? इस मिट्टी के पास और कुछ है क्या अपना? कुछ नहीं है अपना, जो है इस पत्थर की वजह से ही है। तो अब पत्थर का नाम क्या है? पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक क्या क्या डिसाइड करता है? कलर भी डिसाइड करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करता है, उसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, ये जो मिट्टी बनेगी इस पेरेंट रॉक से, इसमें कौन कौन से मिनरल होंगे, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, पोषक तत्व, वो सब डिसाइड करता है कौन? पेरेंट रॉक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप। अब यही पत्थर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और यही डिसाइड करता है कि ये जो मिट्टी होगी ना, ये ऊपर जो बनेगी मिट्टी, वो मिट्टी कितनी चौड़ाई की होगी। यानी ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़, इसमें मिट्टी कितनी चौड़ी है, मिट्टी का ये जो लेयर है ना, ये इतना ऊपर से नीचे लेके नीचे तक, ये कितना चौड़ा है लेयर, ठीक, कितने किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है, ये डिसाइड करता है मेनली। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि सॉइल कितना अच्छा बनेगा या फिर कितना बेहतर बनेगा। नाउ डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यही चीज़ की डिटरमाइन करता है कि सॉइल मतलब कितना अल्टीट्यूड और स्लोप यानी होता है ऐसे ढलाव। ठीक है, तो कितना अल्टीट्यूड और स्लोप रहेगा, अल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट। ठीक है, तो ये मेनली पता चलता है इससे कि कितनी हाइट रहने वाली है, कितनी चौड़ाई रहने वाली है मिट्टी की, और कैसा स्लोप रहने वाला है। ठीक है, नाउ फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है फ्लोरा? फ्लोरा होता है, देखो पेड़ पौधे एक तरीके के तो है नहीं, पेड़ हर तरीके के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब हर किसी का नाम तो हम ले नहीं सकते, जैसे इंसानों में हर तरीके के इंसान है, हर एक नाम का इंसान है। अब हर नाम का राजू, अमन, सबके नाम को पुकारे तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमने एक वर्ड निकाला कि हम बोलेंगे इनको इंसान। ठीक है, इंसान से में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ और पौधे दोनों चीज़ हैं। तो अब यहाँ तो वो पार्टिकुलर वर्ड बना नहीं, पेड़ से सिर्फ पेड़ होएगा, पौधे से सिर्फ पौधा होएगा। तो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड क्या बनाया? फ्लोरा। फ्लोरा में जब भी हम फ्लोरा कहते हैं, इसका मतलब है कि हम पूरी पेड़ की प्रजाति को कह रहे हैं। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ना, सबकी प्रजाति को हम फ्लोरा कहते हैं। फौना क्या होता है? जानवर की प्रजाति, जितने भी जानवर हैं, चाहे बिल्कुल मतलब कीड़े से कीड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा जानवर हो जाए, वेल हो जाए, ये सब फौना में आ जाते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता ही है कि बिल्कुल जो छोटे छोटे होते हैं ना जो कीड़े, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो मिट्टी में होते हैं मेनली। ठीक है, तो इनके वजह से भी सॉइल बनता है। ये क्या करते हैं? अभी मैंने बताया कि ये चीज़, ये लोग मरेंगे, मतलब पेड़ पौधे हो जाए या फिर जानवर हो जाए, ये लोग मिट्टी में मरेंगे और सड़ेंगे, गलेंगे, तो क्या होगा? ह्यूमस बढ़ेगा। ठीक है, जो कि फ़ायदेमंद है मिट्टी के लिए। तो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, कि ये किस पे क्या फॉर्मेशन करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है जहाँ पे मिट्टी बन रही है। देखो हज़ारों साल लगेंगे मिट्टी बनने में। ठीक है, अब जहाँ पे मिट्टी बन रही है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श होगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो मिट्टी में क्या ह्यूमस रहेगा? मिट्टी में बिल्कुल भी ना के बराबर ही ह्यूमस रहेगा। ठीक है, सड़ने से पहले सूख जाएगा, पानी डालोगे तो सड़ेगा, सूखा धूप में छोड़ दोगे तो वो सूख जाएगा। समझ रहे हो, अंतर है दोनों में। ब्रेड में अगर पानी डाल के तुम अपने घर में रखो तो वो सड़ेगा, उस पर फफूंद लग जाएंगे, है ना। लेकिन उसी ब्रेड को आप पानी वानी कुछ मत डालो, आप आसमान में छोड़ दो तो वो तो सूख जाएगा। तो फ़र्क है ना दोनों में। अगर वो सड़ेगा तो ह्यूमस बनाएगा, सूखेगा तो नहीं बनाएगा। तो अगर टेम्परेचर बहुत हार्श है, बहुत गर्मी है, तो क्या वो ह्यूमस बनाएगा? नहीं बनाएगा। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। अभी बताया ना मैंने कि पानी डालो, अंदर घर में रखो, कहने बोला सड़ने जैसा कुछ होगा तभी ह्यूमस बनेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि रेनफॉल जो होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस बनाता है मेनली। ठीक है, और टाइम क्या होता है? देखो मैंने अभी बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मिट्टी को बनने में 1-2 साल का टाइम नहीं चाहिए, उसको हज़ारों साल चाहिए। तो टाइम आप जब तक नहीं दोगे ना, तब तक ये मिट्टी नहीं बनेगा। भले ही कुछ भी हो जाए, पेरेंट रॉक रहे, रिलीफ रहे, फौना रहे, क्लाइमेट रहे, सब कुछ फेवर में रहे, टाइम फेवर में नहीं होगा तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो टाइम अगर प्रॉपर हो तो ही मिट्टी कितनी चौड़ाई में रहेगी। ये मैंने बताया था ना अभी कि अल्टीट्यूड कितना रहेगा, इसका टाइम ही डिसाइड करेगा।
ठीक है। अब 5 साल बाद देखोगे तो एल्टीट्यूड इतना रहेगा, मेरे पेन जितना चौड़ा। अगर वही 10 साल बाद देखो तो हो सकता है इतना मोटा हो जाए। 25 साल बाद देखोगे तो हो सकता है इतना मोटा हो जाए। 200 500 साल 1000 2000 साल बाद देखोगे तो हो सकता है 2-3 सेंटीमीटर और लंबा हो जाए, मोटा हो जाए। तो टाइम ही डिसाइड करेगा कि मिट्टी कितना मोटा होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड कितना होगा मिट्टी का। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रीज़न बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब देखो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि सॉइल जो ख़राब हो रहा है, यानी अब जस्ट सपोज पानी बाढ़ आई और साला का साला पानी बह गया, वो सॉइल बह गया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अब भी रीज़न हमने पढ़ा था, एक तो डिफॉरेस्टेशन है कि भैया जंगल मत काटो, ठीक है, फॉरेस्ट ख़त्म मत करो। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि ये जो हम काट लेते हैं ना, जैसे किसी जानवर को हम चरने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी ओवर ग्रेजिंग होता है। देखो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जानवर तो घास ही खाएगा, चाहे तुम काट के उसको दो या फिर उसको खेत में छोड़ दो, वो खुद चढ़ लेगा, तो वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन जलाने के लिए भी तुम वही काट रहे हो, ज़मीन में से ही कुछ काट रहे हो, तो वो एक ओवर ग्रेजिंग का पार्ट हो जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, अब भी हमने पढ़ा था कि इसका यूज़ बिल्कुल मत करो ज़मीन में। रेन वॉश का मतलब है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे ये चांस रहता है कि बाढ़ आएगी या फिर पानी बहेगा तो मिट्टी भी बहेगा अपने साथ में, ठीक है। तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मिट्टी ना बहे, मिट्टी को पकड़ के रखे वो पेड़, ठीक है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड मतलब बाढ़। लैंडस्लाइड मतलब ये जो ज़मीन फटते हैं ना, वो तो ज़मीन जैसे फटेगा वैसे ही मिट्टी नीचे चली जाएगी या तो मिट्टी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और बाढ़ आएगा तो मिट्टी तो बह के ले ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है, यानी सॉइल ख़राब होता है, ठीक है।